everybody, this is your guiding ranger Meghraj, completely unscripted today, and today we are going to talk about physics at 11th class level. Okay, so what is the level of physics at 11th class? We are going to discuss that. ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको बहुत सारे सिलेबस बताने वाला हूं ऐसा कुछ, लेकिन आपको अपना नजरिया कैसे बनाना है, ठीक है। आपको अगर फिजिक्स का असली स्पिरिट समझना है, ठीक है, अब आप 11th में आ चुके हैं, आपने चूज किया है साइंस साइड, तो आपको फिजिक्स का अगर स्पिरिट समझना है इंटरेस्ट लेकर कि क्या है फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या चीज होती है, व्हाट इज फिजिक्स। तो मोटे तौर पर दोस्तों आपके लेवल पर जो 11th क्लास का लेवल है उस पर हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट एंड व्हाई, ठीक है। व्हाट और व्हाई यही फिजिक्स है। व्हाट और व्हाई के बारे में जानना यानी फिजिक्स है, ठीक है। व्हाट में आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, डेफिनेशन पता चलेगी चीजों की, और व्हाई में आपको पता चलेगा उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो क्या है उससे उसकी परिभाषा पता चलेगी, क्यों होती है कोई चीज उससे उसके पीछे का कारण पता चलेगा, रीजन पता चलेगा। सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट एंड व्हाई, इतना कह सकते हैं दोस्तों। अब इसके आगे हम आते हैं दोस्तों कि लेवल फिजिक्स का कैसा है। अब तक आपने क्या क्या देखा फिजिक्स में, उसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा है 5 साल का, ठीक है। दिवाली के समय जब पटाखे फूटते हैं तो वो देखता है कि पटाखा पहले फूटा और आवाज थोड़ी देर बाद आ रही है। तो 5 साल के बच्चे तो भाई उनकी लर्निंग एबिलिटी एकदम पीक पर होती है उनकी, वो सवाल बहुत पूछते हैं, और फिर वो अपने आसपास अपने बड़ों से सवाल पूछते हैं, भैया पटाखा पहले फूटता है फिर बाद में सुनाई देता है, हमें पहले दिखता है फिर बाद में सुनाई देता है, ऐसा क्यों? तो आप उस बच्चे की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उसे स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट नहीं समझा सकते, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन वो जानना चाहता है। तो क्या बताते हैं बड़े लोग? बड़े लोग बताते हैं कि आंखें आगे होती है इसलिए पहले दिखाई देता है, और कान पीछे होते हैं इसलिए थोड़ी देर बाद सुनाई देता है हमको। तो इस तरह से उसकी क्यूरियोसिटी को संतुष्ट किया जा सकता है, उसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, उसकी जिज्ञासा को। तो इस तरह से 5 साल के बच्चे के लिए था। तो आप 10th में पहुंच गए दोस्तों, ठीक है। तो 10th में आकर अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है कि 10th में आने से पहले आप 9th में भी थे। 9th में साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड, और कंडीशंस कौन सी अप्लाई होती है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो ही साउंड की स्पीड इतनी होगी, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा है 10th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं हम c, तो होती है वो कितनी, अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फर्क आपको पता है अभी, ठीक है। तो इसलिए आप जानते हैं कि फटाखा पहले क्यों फूटता है और बाद में सुनाई क्यों देता है आवाज उसका। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। लेवल्स चेंज होंगी। अब हम और जरा डिटेल में जाएंगे। ऐसा कहते हैं लोग कि ब्यूटिलाइजिंग डिटेल्स, आप जितना डिटेल में किसी चीज को पढ़ेंगे तो उतना आपको और उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। असली सुंदरता डिटेल्स में छुपी होती है, ठीक है। इस पे बहुत ही अच्छा एक लेक्चर है HC वर्मा सर का, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेक्चर है कि फिजिक्स की भाषा मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो कैसे है वो, तो उसके एग्जांपल्स दिए सबने, बहुत ही आसान अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, और लकीली मैंने भी जो फिजिक्स सीखी है वो ऐसे ही टीचर से सीखी है जो कि जब मैं सीख रहा था उनसे फिजिक्स तो मेरी उम्र से दुगना उनको टीचिंग एक्सपीरियंस था फिजिक्स का। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि ऐसे लोगों से, मुझे ऐसे टीचर्स मेरी लाइफ में आए और फिजिक्स सीखने का मौका मिला मुझे उनसे। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि ये तो हो गया एग्जाम्पल लेवल्स का फिजिक्स के, ठीक है। अब आती है बात फिजिकल इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किसी फॉर्मूला है समझो। अब देखिए जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं जब छोटा था तो पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट था। पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट आपने भी सुना होगा दोस्तों
पेंडुलम स्विंग करता है, हम कुछ गिनते हैं, टाइम पीरियड वगैरह गिनते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों एक्सपेरिमेंट हम वो, क्या कारण है वो एक्सपेरिमेंट करने का? दोस्तों वो एक्सपेरिमेंट का एम होता है उस प्लैनेट का, जिस प्लैनेट पे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उस प्लैनेट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है अगर हमें, तो उसके लिए हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में कितनी चीजें कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3.14 या 22/7। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें कंडीशंस होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस होती है कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, रिजिड भी होनी चाहिए और वेटलेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस अभी 11th के बाद आपको ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आएगी पर्टिकुलर चीजों पे, जैसे कि वाटर फ्रीजेस, वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये इनकम्प्लीट है दोस्तों डेफिनेशन। बाकी पैरामीटर्स आपको प्रेशर, टोपोलॉजी, हर चीज डिफाइन करनी पड़ेगी इस पर, तो डिटेल्स में अब फिजिक्स आता है आपके सामने। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि कितने फैक्टर्स हैं। कैपिटल T हो गया टाइम पीरियड, ये चेंज हो सकता है, 2 इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अंडर रूट में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, वो चेंज हो सकती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट के हिसाब से चेंज हो सकती है। अब नॉर्मली जब हम सोचते हैं पेंडुलम के बारे में, तो ये सोचते हैं कि अगर हमने 1 मीटर की रोप ले ली, ठीक है, और उसको हमने 1 किलो का बॉब या वेट अटैच किया और उसको स्विंग किया, और थोड़ी देर बाद तो, और समझो उसी समय हमने उसका टाइम पीरियड पता कर लिया कि कितना टाइम पीरियड है उसका। टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों? टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाले समय को टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड गिना, 1 किलो बॉब की जगह लगाया, तो फिर हमने 10 किलो लगाया बॉब की जगह पे, और फिर हमने उसका टाइम पीरियड गिना, तो आपको क्या लगता है दोस्तों क्या होगा? कि जब वजन ज्यादा होगा, 10 किलो का वजन होगा, तो वो जल्दी स्विंग करेगा, है ना? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिए, फॉर्मूले का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश कीजिए। क्या है फॉर्मूले में? कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G है। टाइम पीरियड जो है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है? 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मास, ये फैक्टर RHS में, इस फॉर्मूले में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब मास से फर्क नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों फिर भी मिनिमम मास हम 200 ग्राम तो एटलीस्ट लेते हैं। बॉब का जो मिनिमम मास है वो 200 ग्राम लेते हैं, सॉरी, पर मास से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब मिनिमम मास 200 होना चाहिए, लेकिन आगे उसका इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मास पे टाइम पीरियड डिपेंड करता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये एक गलतफहमी थी जो दूर हो गई। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन में ये एक चीज आती है कि फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला जो बनता है डेरिवेशन में, तो उसमें कैसे कैसे चीजें किस किस चीज पर निर्भर होती जाती हैं, कैसे उनकी निर्भरता बदलती जाती है, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस सारी चीजों पे ध्यान रखेंगे आप, तो आपको बहुत सारी नई चीजें समझने में मदद होगी। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो दोस्तों प्रैक्टिकल्स अच्छी तरह से कीजिएगा। प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, इनके लीस्ट काउंट, इनसे चीजों को कैसे मेजर किया जाता है अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों 11th में, क्योंकि 12th में ये सब चीजें सिर्फ एक पार्ट होगी बड़े से एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चीजों को परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट अगर आपको रीडिंग चाहिए तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं दोस्तों, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की डेरिवेशंस में, जिसके फॉर्मूलाज में, चीजों को समझने में। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका ठीक नहीं है तो दोस्तों अभी भी समय नहीं गया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। ठीक है, 5 वीडियो है, प्लेलिस्ट की लिंक है, जिसमें एक अच्छा सा ब्रशअप हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का।
तो आपको फिजिक्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का रोल है वो समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. सो कीप वॉचिंग माई चैनल टू फीड योर क्यूरियस माइंड. थैंक यू वेरी मच.